स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका 4th चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है ना चल रहा है। देखिए आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह है ना, बहुत सारे आंदोलनों को पढ़ लिए। किसान सभा कैसे गठन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कैसे हुआ। आज देखिए आज जो हम लोग को पढ़ना है 3 चीज़ पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है। मुस्लिम लीग, स्वराज दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पढ़ना है, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग, ठीक है। देखिए समझिएगा इसको, मुस्लिम लीग के बारे में। देखिए जब हमारे देश में 1857 का क्रांति हुआ है ना, जब हमारे देश में 1857 का क्रांति हुआ तो उस समय अंग्रेज़ों का है ना, जो अंग्रेज अधिकारी थे वह भारत में हिंदू और मुस्लिम की एकता को देख करके दंग हो गए, है ना। क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ रहे थे जगह जगह से, ठीक है। अब इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गए, है ना, कि आखिर जब भारत में जब हिंदू मुस्लिम एक में हो जाएंगे, दोनों एकता के भाव में रहेंगे, तो हम लोग शासन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए मतलब कहने का मतलब भारत में ये लोग फूट डालो और शासन करो का नीति लाएं, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। यहीं से अंग्रेज फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाते हैं, है ना। इसी समय एक गवर्नर जिनका नाम था विलियम हंटर। विलियम हंटर ने मतलब अपने पुस्तक अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर बल दिया, है ना। यानी अंग्रेजी सरकार और मुस्लिम का एकता बहुत ज़्यादा है ना। लॉर्ड डफरिन 1887 में, है ना, 2 व्यक्ति मुख्य काम किए इसमें, है ना। एक पहला तो अंग्रेजी सरकार फूट डालो शासन करो का नीति लाया ताकि हम हिंदू और मुसलमान को बार बार लड़ाते रहें और अपना शासन आराम से करते रहें। जब उनका ध्यान स्वतंत्रता की ओर आता था तब जाकर क्या होता था, कोई ऐसा मुद्दा उठा देना है जिससे दोनों लड़ने लगे। इसी बीच 1887 में लॉर्ड डफरिन जो थे वो कह क्या दिए कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है हिंदुओं का पार्टी है। कांग्रेस किसका पार्टी है? हिंदुओं का पार्टी है। अब यहीं से मुस्लिमों के मन में सोचने लगे लोग कि जब ऐसा बात है तो हम लोग का भी एक पार्टी होना चाहिए, है ना। और इसी के मतलब कहने का मतलब है कि हर लोग माने हर मुस्लिम समुदाय के लोग सोचने लगे कि हम लोग का भी एक स्पेशल पार्टी होना चाहिए जिसमें खास मुस्लिम हो। क्योंकि लॉर्ड डफरिन बहुत आग लगा दिए, एक तरीके से कह दिया कि कांग्रेस हिंदुओं का पार्टी है, अगर देश आज़ाद होता है तो भारत को हिंदू राज घोषित कर दिया जाएगा इन लोगों के द्वारा, है ना। इसी को लेकर के मुसलमानों में थोड़ा सा भेदभाव का भाव यहीं से शुरू हुआ, है ना। इसी के बीच में मतलब कहने का मतलब है कई सारे जो मुस्लिम नेता थे, है ना, मतलब कहने अंग्रेजी समर्थन पा करके उसमें कुछ व्यक्ति का नाम था अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां, है ना। हर जगह कहने का मतलब ये लोग अपने अपने धर्म का प्रचार शुरू करते हैं। फिर से भारत में हर जगह मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना करना शुरू कर देते हैं, हर जगह मुस्लिमों को शिक्षित करना शुरू करते हैं, जागरूक करना शुरू करते हैं कि हम लोग का भी कांग्रेस जैसा दल होना चाहिए मुस्लिमों का, है ना। इसी संक्षेप में 1877 में, है ना, 1877 में सर सैयद अहमद खां एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ स्थापित करते हैं, ठीक है। और इसी बीच में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है। किसका विभाजन हो जाता है? बंगाल का विभाजन, ठीक है। बंगाल का विभाजन हो गया, है ना, 1905 में। किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। मैंने पूरे बंगाल को 2 प्रांतों में, 2 भागों में बांट दिया गया, समझ गए। और यहीं पे कहा जाता क्या है कि मतलब पूरे बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया, है ना। पूर्वी बंगाल को मुस्लिमों का प्रांत कहा गया और मतलब मुसलमानों को समझा भी मतलब कि सरकार कह रही थी कि हमें शासन करने में दिक्कत हो रहा है। अंग्रेज सरकार कथन कहा था मतलब हमें पूरे बंगाल पे नियंत्रण रखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन चाहते हैं। और बंगाल का विभाजन हो गया, है ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिमों का नाम चला गया, है ना। और इसी तरीके से देखिए मेन इनका मकसद क्या था ना, कि जो उग्र राष्ट्रवाद फैल रहा है, जो भारत में राष्ट्रीयता का भावना बहुत तेज़ गति से फैल रहा था, अंग्रेज सरकार उसी को रोकने के लिए बंगाल का विभाजन किया। ना मतलब दोनों मैच करेंगे, ना दोनों मिलेंगे, ना ज़्यादा भावना उत्पन्न होगा,
ठीक है। और इस तरीके से कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान विरोध भी कर रहे थे, कई क्षेत्रों में हिंदू मुसलमान इसका विरोध भी किए कि नहीं, बंगाल का विभाजन होना नहीं चाहिए, है ना। तो बंगाल का विभाजन नहीं होने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध लंबा चला और अंततः आकर के, है ना, 1911 में कब बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? 5 में लागू किया गया बंगाल विभाजन, 11 में लागू मतलब वापस ले लिया किसके द्वारा? तो इस समय थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग जब यहाँ आते हैं तो, है ना, विभाजन को देख करके अचंभित हो जाते हैं, है ना। और इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था, इस कारण से लॉर्ड हार्डिंग क्या किए, है ना, 1911 में अंततः बंगाल विभाजन को वापस कर लिया। अब कहा क्या जाता है कि, है ना, हर जगह मतलब कहने का मतलब मुसलमान को कांग्रेस अलग कर सके, इसके लिए अंग्रेज सरकार हर दाव पेच लगा रही थी, है ना। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल, हर मतलब जगह जगह पे जहाँ जहाँ बंगाल, जहाँ जहाँ मुस्लिम नवाब भी थे, उन लोगों को भी भड़काया जा रहा था बार बार, है ना। और अंततः जा कर के, है ना, 35 प्रमुख मुस्लिम नेता, 35 प्रमुख मुस्लिम नेता सर आगा खां के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में 1906 में, है ना, मतलब उनसे मिले और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर डाली। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है, यानी इसमें, ठीक है। तो 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। लेकिन इन सब ने मिल करके उसके बाद ढाका के नवाब, उस समय ढाका के नवाब थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, है ना, एक बैठक बुलाया गया ढाका में 30 दिसंबर 1906। और डेट कब है? 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक बुलाया जाता है। ढाका में बैठक हुआ। अब ढाका में बैठक होता है तो इसी मुस्लिम लीग का जो नाम है आपका कर दिया गया, है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ऑल इंडिया, देखिए 1906 में इसका स्थापना हो चुका था, लेकिन अंततः लास्ट में आते आते, है ना, ढाका में एक बैठक हुआ सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, वहाँ के नवाब थे तत्कालीन, और उन्हीं के नेतृत्व में इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इस तरीके से पूरे विश्व स्तर पर एक मुस्लिमों का एक अलग पार्टी बन गया, भारत में बना, है ना, पूरे भारतीयों के लिए भी था, और उसमें जो चाहे सम्मिलित हो सकते हैं, बस मुसलमान होना चाहिए, है ना। हर जगह मतलब न्यायाधीशों के पदों पर ही मुसलमान को जगह दिलाना था, मतलब इनका उद्देश्य साफ था, है ना, कि मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद मतलब अंग्रेज इसको, मतलब अंग्रेज सरकार को समर्थन भी दे रहा था, क्योंकि आग लगाए हुए अंग्रेज सरकार का ही था। 1857 की क्रांति के समय कहीं बताएं कि इतना ज़्यादा एकता देकर के अंग्रेज सरकार अचंभित हो गए थे, इसी कारण चाहते थे कि मुस्लिम लीग बने, है ना। अब वही तो चाहते थे, हो भी रहा है, तो अंग्रेज सरकार इनको समर्थन भी दे रहा था लगातार, है ना। और कहा जाता है कि अंग्रेज ने मतलब इसे युगांतकारी घटना माना, यानी परिवर्तन की घटना, और 7 करोड़ लोगों का, माने 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, है ना। और हर तरीके से मतलब कहने का मतलब है भारत में सांप्रदायिकता के बीच डाल दिया गया, और वहीं से समझिए हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है ना। 1916 में कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया, समझ रहे हैं। 1916 में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग में समझौता होता है। उस समय कांग्रेस के नेता, देखिए मतलब मुसलमानों के नेता थे हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर किचलू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजरुल हक बिहार से। तो बहुत सारे लोगों ने मिल करके कांग्रेस का साथ भी दिया, मुस्लिम लीग के साथ मतलब दोनों का समझौता भी हुआ, और उचित सफलता नहीं मिलने पर प्रमाणित करता है कि लीग, है ना, मतलब लीग का आधार मुस्लिम जनता में अधिक व्यापक नहीं हो पाया था। मतलब ठीक है, जो मुस्लिम लीग था उसका जनाधार जनता तक नहीं पहुंचा, सफलता तो मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि मुस्लिम लीग को उचित सफलता मिला नहीं, है ना। और मतलब कांग्रेस ही जो, मतलब कहने का मतलब है, अब मुस्लिम देखिए 2 ही पार्टी तो था देश में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के तो इतना ज़्यादा जनाधार था नहीं, माने जनता में इतना ज़्यादा व्यापकता फैला हुआ नहीं था, इसलिए बचा मात्र एक पार्टी कांग्रेस। अब सब लोग मतलब आज़ादी तक कांग्रेस के साथ ही रहना पसंद किए, है ना। मुस्लिम लीग पूरा मतलब समझौता हुआ उन लोगों के साथ, है ना, कि मतलब यहाँ से मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल करके कोई भी आंदोलन करेंगे, जिससे क्या होगा, आज़ादी का मार्ग यहाँ पे प्रशस्त किया जाएगा, ठीक है। तो
देखिए इसमें यही रहा आपका मुस्लिम लीग का इतिहास, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब अगला है स्वराज पार्टी। क्या है? स्वराज पार्टी, है ना। मुस्लिम लीग के बारे में आप यही चीज़ याद रखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ? 1906 में आगा का नेतृत्व में। और इनका नामकरण कब चेंज हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ही, 30 दिसंबर 1906, है ना, ढाका में बैठक के द्वारा। ऐसे देखिए कई किताब, मतलब किताब में तो आपको 30 दिसंबर 1906 को ही डेट मिलेगा, तो आपको ये भी डेट रख सकते हैं आप। अब देखिए स्वराज पार्टी, देखिए जब हमारे देश में चल रहा था असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को जब वापसी ले लिए, यानी कि रद्द कर दिए, है ना, जो कि जब चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिए थे, ये आपको बताया गया है ना। तो उस समय कांग्रेस के गया अधिवेशन में, कहने का मतलब है 1922 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था गया में। कहाँ हो रहा था? गया, है ना, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। उस समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का विचार था, है ना, कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्य के साथ ही निर्वाचन में भाग लेकर व्यवसायिक सभाओं और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश को, मतलब ये लोग चाहते थे कि मतलब कांग्रेस जो है सरकार, मतलब जनता के व्यवसायिक कार्यों में, है ना, उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम में सब में भाग लेकर के सरकार का विरोध करे, ठीक है। लेकिन इसी प्रश्न पर प्रस्ताव आ गया, लेकिन ये पारित हुआ नहीं, मतलब इससे प्रस्ताव बनाकर पार्टी में लाया गया था, लेकिन पारित हुआ नहीं। अब इससे गुस्सा होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को काफ़ी ठेस लगा, है ना, और इस कारण से दोनों पार्टी से हट गए और अपना एक अलग पार्टी बनाया, है ना। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी। कौन पार्टी? स्वराज पार्टी का 1923 में, 1923 में इस पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। और इसका प्रथम सम्मेलन, इसका जो है आपका स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ वो हुआ इलाहाबाद में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रथम सम्मेलन हो गया, 1923 में स्थापना हुआ। देखिए स्वराज दल का भी उद्देश्य कुछ अलग नहीं था कांग्रेस से, दोनों का उद्देश्य एक ही था, दोनों, है ना, देश में स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, परंतु दोनों के रास्ते अलग अलग थे, है ना। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे, यानी जो स्वराज दल था, मैंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों चाहते क्या थे, मतलब भारत में जो सरकार का अंग्रेजी सरकार का जो मतलब सरकारी कार्यक्रम चलता है सबका विरोध करे, है ना, लेकिन पार्टी चाहता नहीं था, है ना। ये लोग 1919 के सुधार अधिनियम को भी अंत करना चाहते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग हर सभाओं में जाते और विभिन्न मुद्दों पर बहस करने का विरोध करते, है ना, नौकरशाही को कमजोर करने का प्रयास करते, है ना। कई बार मतलब कहने का मतलब है बजट प्रस्ताव में लेकर के, है ना, 1919 के अधिनियम पर जांच समिति भी गठन किया गया, ठीक है। लेकिन देखिए कई बार मतलब मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिकता का सहारा भी लेना पड़ा था, क्योंकि देखिए हिंदू महासभा और स्वराज दल में कोई ज़्यादा खास अंतर कहाँ नहीं गया है ना। बनारस जैसे स्थानों में स्वराज पार्टी और हिंदू महासभा में कोई अंतर नहीं है। यही कारण था कभी कभी मोतीलाल नेहरू को, है ना, सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेना पड़ता था। और लेकिन एक उनमें थोड़ा सा कमी आ गया कि जो भी वो निर्णय लेते थे वो टिक नहीं पाए अपने निर्णय पर, यानी अपने जो निश्चय लेते थे, अपना निर्णय लेते थे, मोतीलाल नेहरू उस पर टिके नहीं। और यही सब कारण से क्या हुआ, 1926 तक इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, है ना। मतलब कांग्रेस जैसे नेता तो थे नहीं इसमें, है ना, 3 नेता थे महत्वपूर्ण, लेकिन जैसे जैसे नेता हटते गए वैसे वैसे पार्टी खत्म हो गया, ठीक है। तो स्वराज पार्टी में यही याद रखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ, 1923 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो देश में स्वराज की स्थापना करना, सरकारी नीतियों का विरोध करना, सरकार के सरकारी कार्यक्रमों का विरोध करना था, है ना। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट आपका है इस चैप्टर का पढ़ना आपको है, RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं RSS। अब देखिए RSS अर्थात, है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, जिसका मुख्य अवधारणा है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। देखिए RSS का प्रमुख मांग था हिंदू राष्ट्र, है ना। इसका स्थापना होता है 1925 में। कब होता है इसका स्थापना? इसका स्थापना किया गया 1925 में KB हेडगेवार, KB हेडगेवार, ठीक है। अब देखिए इसका क्या था, इसका मुख्य अवधारणा क्या था, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र।
पूछेगा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा किसका था, दे देगा स्वराज दल, कांग्रेस पार्टी, आरएसएस। याद रखिएगा आरएसएस। इसका स्थापना कब हुआ? 1925 में के बी हेडगेवार। देखिए कहा जाता है कि इसी काल में हिंदू मतलब 1925 के समय से ही हिंदुओं के विकास को लेकर के सोचा गया, हिंदू परंपराओं का पचपोषण महिमा मंडन किया गया। मतलब जो लोग हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म के बारे में मतलब कुछ मतलब उसको पोषित कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मतलब एक तरह से सम्मानजनक माना गया था। और इस तरह से धार्मिक सुधार आंदोलनों में सबसे पहले 1830 में ही कलकत्ता के राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित किया। सबसे पहले 1830 में कहाँ पे? कलकत्ता के राधाकांत नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, वहाँ पे धर्म सभा लगाना शुरू किया। और बाद में आकर के 1875 में, कब? 1875 में आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना, किसका स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की और इन्हीं का नारा था क्या? वेदों की ओर लौटो, है ना। यानी कि मतलब आर्य समाज की स्थापना करके इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। मतलब इनका प्रमुख काम क्या था? इस काल में वेदों की सर्वोच्चता पर ज़्यादा बल दिया गया, है ना। हिंदू धर्म के सनातन के रूप में विकसित स्थापित किया जा रहा था, है ना। यानी कि मतलब हिंदू महासभा का गठन, है ना, आर्य समाज का गठन, आरएसएस का गठन, ये सब किसके लिए किया जा रहा था? ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके, है ना, हिंदू धर्म का विकास किया जा सके। दूसरी तरफ मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, 10-15 वर्षों के कार्य से नेता संतुष्ट नहीं थे, वह उग्र रूप अपनाना चाहते थे, है ना। और इसी चेतना के, राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लिए थे, जिनका नाम था लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक, है ना, लाला लाजपत राय। ये सब प्रमुख नेता मतलब थे जो कांग्रेस में रह करके 10-15 साल से उब चुके थे, क्योंकि कांग्रेस उग्र रूप से नहीं अपना रही थी। ये लोग चाहते थे कि हम लोग उग्रता से काम करें और अंग्रेज सरकार को यहाँ से हटाएं, ठीक है। इसीलिए ये लोग मतलब धर्म का सहारा लिए, है ना। और नेता भी इसी राह पे चलने लगे धीरे धीरे। हर जगह मतलब कहने का मतलब धर्म का विकास, है ना, धर्म का सभा, है ना, जगह जगह जा करके मतलब दूसरे धर्म का आलोचना करना, सरकार का भी खंडन करना, है ना, एक तरीके से अपने धर्म का विकास करने के बराबर चल रहा था जगह जगह। और इसी में सबसे पहले बोला गया कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति थे, इनका नाम था, है ना, 1909 में एक व्यक्ति थे लाला लालचंद। उनका कथन क्या था कि प्रत्येक हिंदू पहले, माने प्रत्येक व्यक्ति पहले हिंदू है और तब भारतीय है ना। और हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता, धर्म सभा कई जगह जाकर शुरू किया गया, कुंभ मेला सबके माध्यम से संगठित होने लगे लोग। और इसी का परिणाम था 1915 में, कब? 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय, 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में हिंदू सभा का गठन किया गया। हरिद्वार में हिंदू महासभा का गठन किया गया। हिंदू महासभा की स्थापना की गई। समझ गए ना? यही आपका है, मतलब हर जगह जा करके लोग धर्म का विकास करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए, है ना। सांप्रदायिकता का भाव लोग फैलाने लगे। परंतु गांधी जब से आए, महात्मा गांधी जब से भारत की राजनीति में आए, है ना, इन्होंने भारत में सांप्रदायिकता को मतलब कहने का मतलब दोनों धर्मों को मिला करके चलने को कहा, है ना। जब आंदोलन उग्र होता था तब आंदोलन वापस ले लेते थे। मतलब जब जनता उग्र जाता था, काफ़ी मारपीट ये सब पे, तो क्या हो जाता था, मतलब गांधी जी रुक जाते थे, एक तरीके से शांत हो जाते थे, है ना, आंदोलन को शांत कर देते थे, ठीक है। और हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदी एवं हिंदू से जोड़ने का प्रचार कर रहे थे। इसी समय मतलब बाल गंगाधर के अनुयायी थे जिनका नाम था के बी हेडगेवार। 1925 में नागपुर में हुआ था इसका स्थापना। कब हुआ था, है ना, 1925 में के बी हेडगेवार जो थे वह बाल गंगाधर तिलक के शिष्य के समान थे, है ना। और इन्होंने नागपुर में 1925 में क्या किया, आरएसएस का स्थापना कर दिया गया। और अभी इसके सदस्य हैं मोहन भागवत, है ना। भारत में अभी आरएसएस के अध्यक्ष कौन है? मोहन भागवत है, जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी किया है ना, कि जिनका उम्र मतलब हर व्यक्ति का उम्र रिटायर होने का होता है, यानी 75 साल के हो गए हैं तो बस शासन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो
इन लोग का देखिए जितना भी लोग हिंदू महासभा का स्थापना किए, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किए उस समय, सबका उद्देश्य की था हिंदू हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र, है ना, नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना भारत को, ठीक है। मतलब इसमें राष्ट्र धर्म के साथ साथ कट्टर हिंदू कहने का मतलब है कट्टर हिंदुत्व का शिक्षा दिया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब जितना भी हम लोग पढ़े शुरू से लेकर आंदोलन 1914 प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे रॉल्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, बहुत सारा आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह, है ना। इन सब आंदोलनों का सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया, ठीक है। और इस तरीके 1914 से लेकर 1930 तक अपना राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था। किसान सभा का स्थापना किया गया, ठीक है। और इस समय किसान सभा मजदूरों का कई मतलब मजदूर संघ, किसान सभा का पार्टी, अलग अलग क्षेत्रों में नए नए पार्टी का स्थापना हुआ, आरएसएस का स्थापना हुआ, स्वराज दल बना, है ना, कई सारा आंदोलन हुआ, जिसके सहारे भारत जो है ना, आंदोलन के राह पे मतलब भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुआ। और इन सभी आंदोलनों का, इन सभी है ना विरोधों का, और कहने का मतलब है ना, इन सभी के द्वारा क्या हुआ, भारत में स्वतंत्रता आ गया, है ना, भारत स्वतंत्र हो गया, समझ गए ना। तो इसमें आपका यही था इतना, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसमें सब याद रखिएगा पॉइंट, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका चौथा चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आपको इसका नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। आप तब तक इसको अपना नोट्स बनाइए और आप है ना अपना याद करते रहिए, ठीक है। और अगले दिन इसमें आपको अगला जो 5वां चैप्टर है वो आपको शुरू किया जाएगा।